हेलो बच्चों, कैसे हैं हम सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया और मज़े में होंगे और चीज़ें अब आपको समझ में आने लग गई होंगी, ऐसा पूरा मेरा विश्वास है। बाकी आप वीडियोस कंटिन्यूस वॉच करिए, है ना। अब वीडियोस देख नहीं रहेंगे अगर तो फिर दिक्कत हो जाएगी आप लोग को, और ऐसे चीज़ें आप सीखेंगे नहीं। ये तय मानिए, आप अगर आप चीज़ों को सीखने का प्रयास नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। और कॉमर्स के अंदर बहुत अच्छा नहीं करने वाले अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो, ठीक है। डे बाई डे कुछ ना कुछ सीखना है, ठीक। तो हमने कुछ स्पेशल बात चीज़ों के ऊपर बात कर ली, फिर हमने ट्रेड डिस्काउंट के ऊपर बात करी, कैश डिस्काउंट के ऊपर बात करी, देखा कि किस तरीके से एंट्री इनके ऊपर हम लोग कर सकते हैं या किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। आज मैं आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन सिखाने वाला हूँ। मैंने इसलिए लिखा है एंट्रीज फॉर द स्पेसिफिक नेचर। कुछ स्पेसिफिक नेचर की एंट्री होती है जहां पर हम शायद कंफ्यूज करते हो या हमें प्रॉब्लम आती हो, ठीक है। उनके रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक टर्म के ऊपर हम बात करते हैं। एक हमारा टर्म है बेड। बेड सुना होगा, बेड डेप्ट्स, है ना, DEBTS। तो इसे हम कहते हैं बेड डेप्ट। तो बेड डेप्ट क्या होता है, देखो बेड डेप्ट क्या मतलब हुआ। बेड डेप्ट क्या होता है, पहले एक बार इसकी जो डेफिनेशन है उस पर जाएं। इफ समबडी इज सेलिंग टू समबडी, मतलब मान लिया किसी एक्स ने किसी वाई को सेल किया। देखो एक एग्जांपल के तो समझो, इस एक्स ने इस वाई को सेल करी, ठीक है। इस एक्स ने इस वाई को करी सेल, वो भी कैसे सेल करी, उधार में करी। इसने सेल्स करी ऑफ ₹50,000। समझना बात आराम से। इस एक्स ने इस वाई को 50,000 रुपए की सेल करी, ठीक। अब क्या होता है, ये जो एक्स है इसके लिए ये वाई क्या है बच्चों, डेटर है डेटर। इतनी बात तो समझ में आती है ना, ये डेटर है इसके लिए, ये डेटर है इसके लिए। लेकिन किसी कारणवश, किसी दिक्कत की वजह से, किसी प्रॉब्लम की वजह से ये वाई इस एक्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा। पेमेंट नहीं कर पा रहा इन द सेंस, भाई एक्स ने वाई को सामान बेचा उधार में, तो ये इसका डेटर हो गया, वाई इस एक्स के लिए डेटर हो गया। अब वाई की कोई कंडीशन खराब हुई, उसकी कंपनी डूब गई या कोई और दिक्कत आई, वो वाई इसको पेमेंट नहीं कर पाया एक्स को। अगर एक्स को पेमेंट नहीं कर पाया, फिर ये जो वाई है इस एक्स के लिए डेटर ना होकर बेड डेट है। फिर वो कहेगा ये बेड डेप्ट है मेरा, ये मेरा क्या है, बेड डेप्ट। इसी को बेड डेप्ट बोलते हैं, ठीक। इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, बेड डेप्ट। अब देखें, अगर एक्स ने वाई को सेल करी, एक्स ने वाई को सपोज सेल करी, ठीक है। एक बार समझने का प्रयास करते हैं। एक्स ने वाई को सेल करी 50,000 रुपए की उधार में। अब इसकी जरा एंट्री समझते हैं। तो एंट्री हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वाइज अकाउंट डेबिट करेंगे हम वाई का अकाउंट डेबिट करेंगे विद ₹50,000। यस और नो, यू ऑल एग्री विद दिस आई थिंक। जब एक्स वाई को सेल करेगा तो 50,000 रुपए यहाँ लिखेगा और लिखेगा वाई का नाम, क्योंकि वाई को सेल करेगा और वाई है रिसीवर। और टू करेगा बच्चों सेल्स, करेगा टू सेल्स, यहाँ करेगा टू सेल्स करेगा क्रेडिट विद ₹50,000। क्लियर है बात, ऐसे करेगा ना। तो ये जब इस तरीके से एंट्री हुई तो इसका ये डेटर हो गया, तब हम कह रहे हैं कि भाई इसका डेटर है। अब अगर किसी कारणवश, किसी दिक्कत की वजह से, किसी परेशानी की वजह से वाई एक्स को पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो अगर वाई को पेमेंट एक्स नहीं कर पा रहा है तो एक्स को कुछ तो ट्रीटमेंट करने पड़ते होंगे ना, कुछ तो करना पड़ेगा ना अपने यहाँ। ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर आप उसको दिखाई रहोगे भैया पेमेंट नहीं करा तो ठीक है, इसको दिखाए रहते हैं, ऐसा नहीं होता। आपने उसका ट्रीटमेंट तुरंत कर देना है। अगर कोई सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है तो आपने एक साल खत्म होते होते, क्योंकि जब हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चला, तो 31 मार्च तक की सारी कहानी, एक साल की जितनी भी कहानी है वो सारी समाप्त हो जानी चाहिए, कुछ भी बचना नहीं चाहिए, ठीक बात। यही हम कर रहे हैं। तो ये हमने सेल करी, तो सेल करते तक हमने एंट्री कर दिया और इसने बोला कि मैं 2 महीने बाद पैसे दूंगा आपको, लेकिन किसी कारणवश नहीं दे पाया। अब जनरली ऐसा होता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, दिक्कतें आ जाती हैं, सामने वाला पैसा नहीं दे रहा है, पैसा डूब गया मेरा, ठीक है। उसको मैं बोल रहा हूँ बेड डेट है भैया, ये मेरा बेड डेट बन गया। अब इसकी एंट्री क्या करेंगे, यहाँ से कैश तो आएगा नहीं, इस सेल्स को करने के बाद मेरे पास पैसा तो आएगा नहीं। अब मुझे पता है भाई जो पहले 50,000 रुपए की सेल कर रखी है, ये सेल अब मेरी बन गई है बेड डेप्ट। ये क्या बन गई है, बेड डेप्ट। और बेड डेप्ट के थ्रू मुझे क्या होगा, नुकसान के फायदा, नुकसान। अब बेड डेप्ट अपने आप में कौन सा अकाउंट है भाई, कौन सा अकाउंट है बेड डेप्ट अपने आप में, भाई नॉमिनल है। कोई एक प्रोसेस का नाम दिया ना आपने, कि अगर सामने वाला पैसा नहीं दे पाए उसको आप क्या बोल रहे हो, बेड डेट बोल रहे हो आप, कि भैया ये तो बेड डेप्ट हो गया हमारे, ये बेड डेटर हो गए हमारे, बुरे वाले डेटर हो गए हमारे, ठीक बात। अब उसकी एंट्री देखें आप, उसकी एंट्री आप करेंगे बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, है ना। आप लिखेंगे बेड डेट्स, है ना, बेड डेट्स अकाउंट आप डेबिट करेंगे विद ₹50,000, कि भैया हमको 50,000 का नुकसान हुआ है। अब टू करें, है ना। अब टू क्या करें, टू इसका नाम, वाई का नाम, वाइज अकाउंट डेबिट, सॉरी क्रेडिट विद ₹50,000। तो वाई का नाम मैंने यहाँ से काट दिया। देखो वाई यहाँ एक बार डेबिट किया था और वाई को यहाँ एक बार क्रेडिट किया। डेबिट अगर यहाँ प्लस था और यहाँ क्रेडिट हो गया माइनस। मैंने पहले ही कहा था कि डेबिट और क्रेडिट की कोई मीनिंग अपने आप में नहीं है, इनका मतलब प्लस और माइनस करना होता है। तो यहाँ पे से देखो वाई से वाई का नाम कट गया, अल्टीमेट बचा बेड डेप्ट टू सेल्स, बेड डेप्ट टू सेल्स बची कि नहीं बची, बेड डेप्ट टू सेल। तो इनका ट्रीटमेंट अपने बैलेंस शीट में अपने आप होने लगेगा, है ना। वो आगे के इफेक्ट क्या होते हैं वो आपको समझने का प्रयास फिलहाल नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे आप सीखिए। बस आपने ये देखना है कि जब
हम सामने वाले को उधार सामान बेच रहे हैं, वो पैसा नहीं दे रहा, तो उसको बैड डेब्ट कह रहे हैं, और बैड डेब्ट की एंट्री हम इस तरीके से कर रहे हैं। ये तो सेल्स की एंट्री है, इससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, इस वाली एंट्री से आप अच्छे से फेमिलियर हैं कि भैया ये तो सेल्स की एंट्री है। लेकिन सेल्स करने के बाद अगर पैसा रिकवर ना हो, सामने से पैसा ना आए, तो एंट्री हमने क्या करनी है, हमने एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट करना है। बैड डेट अकाउंट डेबिट क्यों करना है, क्योंकि भाई 50,000 का आपको लॉस हुआ है, बैड डेट के नाम से आपको लॉस हुआ। अगर लॉसेस ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, तो ये डेबिट जाएगा। अब यहाँ वाई का नाम क्यों लिखा, वाई को यहाँ मैंने सेल्स करते हुए डेबिट दिखाया था। अगर इसको मैं कह रहा हूँ कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसको एक बार समझने का प्रयास करते हैं। 1 अप्रैल से लेकर हमारा जो फाइनेंशियल ईयर हुआ वो 31 मार्च तक हुआ। एग्री विद दस, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का हमारा फाइनेंशियल ईयर हुआ। अब अगर आप ये वाई का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे ना, तो वाई आपको डेबिट साइड हमेशा दिखेगा। अगर आप वाई का ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, अगर आप वाई का हिसाब किताब नहीं सही करते हैं, तो ये दिखेगा वाई का भैया 50,000 रुपये डेबिट साइड दिखेगा, और वाई का 50,000 रुपये डेबिट साइड दिखने का ये मतलब हुआ कि वाई मुझे 50,000 फ्यूचर में देगा, जबकि हकीकत यह है कि वो नहीं देगा, नहीं देगा ना। तो अगर आपने लिखा है कि देगा, तो आप अपनी बैलेंस शीट में इसको दिखाएंगे एसेट साइड, एसेट साइड दिखाएंगे ना। क्यों, क्योंकि एसेट्स क्या है मेरी, या तो मेरी बात प्रॉपर्टी हो, या मैंने किसी को दिया हो और उस बंदे से मेरे को कैश आने वाला हो फ्यूचर में, उसको भी मैं एसेट्स की तरह ट्रीट करता हूँ। तो ये वाई मेरी एसेट तो वाकई में है नहीं, मतलब हकीकत यह है कि मेरी एसेट्स है ही नहीं, क्योंकि इससे पैसा आएगा ही नहीं। तो अगर आएगा नहीं तो ये बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा, ये बैलेंस शीट से हटाना पड़ेगा। हटाने का तरीका गुरु ये हुआ, यहाँ वाई को मैंने डेबिट किया है, एक बार यहाँ वाई को क्रेडिट कर दिया, तो अपने मामला लैप्स हो गया। ऐसे बैड डेट बोलते हैं इसको, बैड डेट की बात की कहानी हम लोग बोल रहे हैं। अब देखें, ये तो कहानी क्या थी, बैड डेट की कहानी। ठीक है भैया, हमने 50,000 का सामान बेचा और पूरा 50,000 रुपये हमारा मर गया। अब देखो एक दूसरी कंडीशन समझते हैं, एक कंडीशन और समझते हैं। एक्स और वाई का दोबारा से मैं एग्जांपल देता हूँ। अब यहाँ एक्स ने वाई को सेल करी, मान लिया 20,000 रुपये की। यहाँ एक्स ने वाई को सेल करी 20,000 रुपये की। सिंपल समझते हैं पहले, एक्स ने वाई को सेल करी 20,000 रुपये की, और आप एक्स के यहाँ काम करते हो, आप एक्स के लिए एंट्री कर रहे हो। तो एंट्री क्या करोगे, देखो आप, अगर हम थर्ड केस में, तो आप एंट्री करोगे, है ना, आपने वाई को सेल करी, तो आप लिखोगे वाइज अकाउंट डेबिट। ठीक है, ये मामला अलग है, यहाँ ये ऊपर वाला मामला अलग है, ये नया एग्जाम्पल है। वाइज अकाउंट डेबिट किया आप लोगों ने विथ ₹20,000। ठीक है, आपने कहा भैया तो सेल्स थी हमारी, एक जमाने में आपने एंट्री याली करी होगी, है ना, विथ ₹20,000। ठीक बात। आप देखें, अब कंडीशन क्या हुई, वाई ने देने थे 20,000 रुपये, लेकिन कुछ कंडीशन की वजह से, कोई दिक्कत या परेशानी की वजह से वाई मुझे सिर्फ और सिर्फ दे पाया 15,000 रुपये। वाई ने कहा मैं सिर्फ 15,000 रुपये दे पा रहा हूँ, बाकी 5,000 रुपये माफ करिए आप, मैं नहीं दे पाऊंगा, है ना। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसकी कोई दिक्कत आई थी, कोई परेशानी आई थी। अब यहाँ डिस्काउंट ना माने, इस 5,000 को आप डिस्काउंट ना माने, ये डिस्काउंट नहीं है। उसने देने थे 20,000 रुपये, लेकिन उसने कहा मेरी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे को दिक्कत आ रखी है किसी बात को लेकर, कुछ हो रखा है मेरी कंपनी के अंदर, तो मैं आपको सिर्फ 15,000 रुपये दे पा रहा हूँ, आप 5,000 मुझे माफ करिए, है ना। अब हम माफ कर रहे हैं, डिस्काउंट नहीं है, माफ करना एक अलग चीज है। और डिस्काउंट लालच की वजह से हम लोग दिया करते ताकि हमारा कैश प्रमोट हो या फिर हमारे सेल प्रमोट हो। यहाँ कोई लालच हमारा इसके बिहाइंड है नहीं, तो यहाँ पर 5,000 रुपये इसने नहीं दिए। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि मैंने सेल 20 की करी थी, लेकिन मैं 15 ही रिकवर कर पाया। अब जो रिकवर कर पाया वो तो ठीक है, और जो रिकवर नहीं कर पाया वो क्या है, बैड डेट है बैड डेट। वो मेरे बैड डेटर बन गए, यानी बुरे वाले डेटर बन गए, यानी 5,000 की रिकवरी कर नहीं पाया। अब देखो एंट्री हम किस तरीके से मारेंगे, पहले तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही हैज गिवन अस ₹15,000। तो यहाँ लिखेंगे 15,000 रुपये, हमने यहाँ पे लिखा 15,000 रुपये, क्योंकि हमारे पास कैश आया हुआ 15,000 रुपये। अच्छा, दूसरा हम लिखेंगे बैड डेट, बैड डेट्स अकाउंट भी डेबिट किया, कितने से, 5,000 रुपये से। अब बैड डेट के नाम से आपका नुकसान हुआ ना, और नुकसान ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड, टू कर देंगे आप इसका नाम, किसका नाम, वाई का नाम, तो वाइज अकाउंट। ठीक है, 20,000 रुपये। तो ये है गुरु कहानी। ठीक है, अब देखो, अब अल्टीमेट समझाने का मतलब आपको ये था कि अगर आप किसी को सामने वाले को सेल करें और वो आपका पैसा ना दे, उसे बैड डेट कहते हैं, और बैड डेट ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। तो पहला केस देखा कि भाई बैड डेट को डेबिट किया तो सेल्स किया, ये क्या था, ये जो पहला वाला केस था, ये वो केस था जहां हमने सेल करी और पूरा का पूरा अमाउंट रिकवर नहीं कर पाए, उसकी एंट्री थी। सेकंड वाला जो एग्जांपल मैंने आपको 20,000 वाला दिया, वहां पर था कि आपने 20 की सेल करी, बट उसमें से क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए आप रिकवर कर पाए, 5 नहीं कर पाए, यानी कुछ अमाउंट आपने रिकवर कर लिया और कुछ नहीं कर पाए। जो कर लिया अमाउंट रिकवर, उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, जो नहीं किया उसके लिए बैड डेबिट करेंगे, और उस बंदे का नाम लिख देंगे जिसको आपने सेल करी थी। ठीक, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, समझ लें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कहानी, ये कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक टर्म हमारे पास समझ में आ गया कि बैड डेब्ट की कहानी किस तरीके से हम रिकॉर्ड, मैं आपको एक क्वेश्चन भी करवाऊंगा इसके बाद, डोंट वरी, मैं एक क्वेश्चन भी लिखूंगा आपके लिए, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, बट फिर भी ना ये जो एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने का प्रयास किया उसे आप समझें, क्योंकि एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा तो फिर आपको एंट्री करने में आप दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक नई टर्म समझते हैं आज,
ठीक है, एक नई नई टर्म के ऊपर हम लोग काम करते हैं। जो हमारा अगला होगा दैट विल बी कॉल्ड बेड डेट रिकवर, है ना, बेड डेट रिकवर हम उसको बोलते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं बेड डेट रिकवर। ठीक है बात, देखें बेड डेट सीखा हमने और फिर एक वर्ड और जोड़ लिया इसके आगे, रिकवर, रिकवर्ड। ठीक है, बेड डेट रिकवर्ड। अभी इसका देखो क्या मतलब हुआ, बेड डेट रिकवर का मतलब क्या होता है। देखो एग्जाम्पल के थोड़ा समझो, एक्स और वाई फिर लिए, एक्स ने वाई को सेल करी, मान लिया 1,00,000 रुपए की सेल करी, एक्स ने वाई को 1,00,000 रुपए की सेल करी। ठीक बात। अब कहानी यह है कि जो वाई है ये इस एक्स को पैसा नहीं दे पाया किसी कारणवश, तो हमारा क्या हो गया, बेड डेट हो गया। हो गया तो समझते हैं ना, पहले तो सेल करने की एंट्री करते हैं, तो हमने सेल करी। अभी बेड डेट रिकवर क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल हम एक्स ने वाई को सेल करी 1,00,000 रुपए की, इसके एंट्री अगर करें तो लिखेंगे वाइज अकाउंट डेबिट, है ना, करेंगे वाइज अकाउंट डेबिट विथ रुपीज 1,00,000। ठीक है, और टू करेंगे सेल्स, तो हम लोग करेंगे सेल्स, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे विथ रुपीज 1,00,000। यहाँ हमने सेल करी। अब वाई ने बोला कि भैया एक्स मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरी कंपनी बैंकरप्ट हो गई है, मेरी कंपनी डूब गई है, मेरी कंपनी का दिवालिया निकल गया, मैं नहीं दे पा रहा पैसे। हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, मत दो आप पैसा। तो अगर इसने नहीं दिया तो मेरे लिए 1,00,000 रुपए क्या हो गया, बेड डेप्ट हो गया। हो गया बेड डेप्ट। अब मैंने फिर एंट्री करनी है भाई, मैं फिर एंट्री करूंगा बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, है ना, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट, बेड डेप्ट अकाउंट डेबिट करूंगा विद रुपीज 1,00,000। और ये बात समझ, टू करूंगा वाइज अकाउंट क्रेडिट विद रुपीज 1,00,000। ये हो गई बात। ठीक है, ये हो गई बेचने की एंट्री, ये हो गई बेड डेप्ट की एंट्री। ठीक, अब एक्स ने कहा कि भाई मैं, सॉरी वाई ने कहा एक्स को कि मैं पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो एक्स ने कहा चलो ठीक है नहीं दे रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने यहाँ अपने अकाउंट में इसने हिसाब किताब मेंटेन कर लिया। अब जब से एक अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की कहानी होती है ना हर साल, ठीक है, हर साल 31 मार्च तक की कहानी के अंदर अंदर हमें सारा सर्व करना होता है, सारा फिनिश कर देना होता है, कुछ भी नहीं बचाना। अब क्या हुआ, मान लिया ये 2022 में 1 अप्रैल लगा और यहाँ 2023 में क्या होगा, 31 मार्च आएगा। अब 2023 में फिर दोबारा से 1 अप्रैल लगेगा और 31 मार्च यहाँ पर आएगा 2024 में। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, जैसा भी चल रहा है 23-24 का चल रहा है आजकल। अभी हम प्रेजेंट में 23-24 में जी रहे हैं हम लोग, हमारा जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है वो 23-24 वाला चल रहा है। वो 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है, वो 31 मार्च 2024 को खत्म होगा। अब यहाँ कहानी यहाँ 2022 और 2023 वाली थी। इस साल 1,00,000 रुपए किसी को सेल करी, उसने पैसा नहीं दिया, तो मैंने 31 मार्च को एक एंट्री मार दी कि भैया पैसा नहीं आएगा। इससे ये एंट्री 31 मार्च को ही मारनी होती है, लास्ट में मारनी होती है। पूरे साल में अगर रिकवर नहीं हो पाया तो करना होता है ऐसा। अब देखो क्या हुआ, ये लाख रुपए यहाँ आना चाहिए था, आना तो इसमें यहाँ था, लेकिन बाइहू की ये कंपनी ने पैसा यहाँ रिसीव करा, मतलब जो ये वाई है यहाँ तो नहीं दे पाया, लेकिन फिर उसकी कंपनी चले पड़ी, ठीक ठाक हो गया उसका। इस बंदे ने 1,00,000 रुपए यहाँ ना देने के बजाय यहाँ दिए मुझे, यहाँ दिए अगर तो मेरा जो बेड डेप्ट था, मेरा वाई क्या था, मेरे लिए बेड डेप्ट था, अभी पैसा मेरे पास आ चुका है, यानी उसी बेड डेप्ट से पैसा मेरे पास आ चुका है। उसी टर्म को हम बोल रहे हैं बेड डेप्ट रिकवर, उसी टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, बेड डेप्ट रिकवर। तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने बेड डेप्ट मान लिया सामने वाले को, और अगले जब साल आपका नया काम चला, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो, वहां पर आपके पास पैसा आ गया। अब अगर पैसा आएगा तो देखो आप यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, यहाँ पर अगर आप पैसा आए ना तो क्या एंट्री आप लोग करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे कि नहीं करोगे, कैश अकाउंट डेबिट करोगे ना विथ रुपीज 1,00,000, करोगे हाँ या ना, बिल्कुल करोगे आप, कैश अकाउंट डेबिट क्यों करोगे। अब टू, अब ये वाई ने दिया मुझे पैसा, दिया वाई ने, अब यहाँ टू वाइज अकाउंट नहीं करेंगे, ये बात याद रखें, टू वाइज अकाउंट हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, देखो वाई यहाँ पर एक बार डेबिट है मतलब यहाँ एक बार प्लस है, और फिर आपने यहाँ पर एक बार क्रेडिट कर दिया मतलब माइनस कर दिया, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी इसका इफेक्ट तो नहीं लोगे ना, वाई से वाई तो कट लिया है, वाई से वाई तो कट लिया, आपने वाई का नाम पहले ही मिटा दिया अपने यहाँ से, आपने वाई का नाम अपनी कंपनी की उससे क्या कर दिया बच्चों, इरेज कर दिया इरेज। अब क्या करें भाई, तो ये पैसा हमको आया, तो ये वाइज अकाउंट नहीं लिखना है, मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, उसका मैंने आपको लॉजिक दे दिया कि क्यों नहीं करना है। अब टू पैसा आया कहाँ से, ये पैसा आया बेड डेप्ट से, जिसको बेड डेप्ट मान रहा था उसने ही पैसा दिया, मतलब इसी नाम से पैसा आया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे टू बेड डेट, क्या लिखेंगे आप, टू बेड डेट्स, तो बेड डेट लिख देंगे, लेकिन इसके आगे एक वर्ड जोड़ देंगे रिकवर, इसके आगे एक वर्ड जोड़ देंगे ताकि हमको पता चल जाए कि अच्छा ये रिकवर्ड वाला केस है। तो टू बेड डेप्ट रिकवर अकाउंट आप करेंगे क्रेडिट विद रुपीज 1,00,000। तो ये कहानी है बेड डेप्ट रिकवर की। अगर बेड डेप्ट रिकवर हो जाए तो फिर हमने किस तरीके से एंट्री करनी होती है वो मैंने आपको बताया, ठीक बात। तो ये केस हुआ बेड डेप्ट रिकवर का। तो दो टर्म आज हमने सीखी, एक तो बेड डेप्ट सीखा, बेड डेप्ट क्या होता है, बेड डेप्ट की एंट्री किस तरीके से होती है, और स्पेशली जब बेड डेप्ट पूरा का पूरा अमाउंट बेड बन जाए, या पूरा का अमाउंट बेड डेप्ट ना बने, उसमें से कुछ अमाउंट रिकवर हम लोग कर लें ऑन द स्पॉट और कुछ ना कर पाए। एक थर्ड एंट्री हमने सीखी, या थर्ड केस हमने सीखा
जहाँ पर हम बैड डेब्ट को रिकवर करने का काम करते हैं, उसमें अगर रिकवरी हमारी हो जाए तो फिर किस तरीके से हमने एंट्रीज करनी होती है। ठीक है बात, चलिए अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के बिहाइंड जो रीजन रहेंगे उनको समझेंगे और क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन के थ्रू एक बार समझने का प्रयास करें। 3 मिनट ट्रांजेक्शन लिए हुए हैं, ठीक है, इन तीनों का प्रयास करते हैं सीखने का, और बाकी बुक में आपके इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, उन्हें एक बार प्रैक्टिस करिएगा और आपको आ जाएंगे। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, है ना, मतलब अगर अदरवाइज नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है। देखें यहाँ पर क्या है, कमल इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब इंसॉल्वेंट एक वर्ड हमारे पास आया, सीख लें, कॉमर्स के बच्चे हैं। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है किसी कंपनी का दिवालिया निकल जाना, है ना। हमने किसी कंपनी के साथ टाइप हमारा है, किसी कंपनी का हम सेलिंग परचेज से काम करते हैं, तो उस कंपनी की कोई कंडीशन ऐसी खराब हुई, कुछ ऐसी कंडीशन उसकी कंपनी का, वो कंपनी डूब गई या दिवालिया उस कंपनी का निकल गया, उसी को इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट एक वर्ड आता है, दोनों का एक ही मीनिंग होता है लगभग। तो इंसॉल्वेंट हो गई वो कंपनी, कंपनी डूब गई है। अच्छा, कमल इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, यानी कमल को हमने गुड्स बेची होंगी, तो एंट्री क्या करी होगी, कमल टू सेल्स हमने एंट्री कर रखी होगी, करी होगी। अब क्या होता है, आगे कह रहा है रिसीव 70 पैसा इन अ रूपी, है ना, रिसीव 70 पैसा इन अ रूपी फ्रॉम हिम ऑन अ डेट ऑफ ₹2000, यानी कमल को हमने सेल करी थी 2000 रुपए की। अब कमल ने हमें 2000 रुपए देने चाहिए, लेकिन कमल ने 2000 रुपए नहीं दिए। कमल ने हमको 1 रुपए के बदले ना, उसने हमको 1 रुपए के बदले 70 पैसे दिया, क्योंकि कंपनी उसी कंडीशन, कंपनी की हालत खराब है, तो आप बात नहीं कर सकते ऐसा कुछ, उसका गला थोड़ी पकड़ोगे आप, है ना, थोड़ा इंसानियत दिखाओगे ना सामने वाले को कि भाई आप, उसने माना मेरा 1 रुपए देना था, तो 1 रुपए नहीं दे पा रहा, वो 70 पैसा दे पा रहा है, नहीं वो 70% मुझे दे पा रहा है। 70 पैसे का मतलब क्या हुआ, 1 रुपए में 70 पैसा, मतलब कि 70% मुझे दे पा रहा है। देने उसने मेरे 2000 रुपए थे, अब 2000 का अगर आप 70% निकालोगे ना, इट विल बिकम 1400, बनेगा 1400। तो आप क्या, कुछ सिंपल सी बात कर देंगे, 70 पैसे का मतलब है 70%, तो 2000 का 70% होता है, देखो क्या होता है, 2000 इंटू 70 बाई करोगे 100 करोगे, है ना, ये निकलेगा 1400 रुपी। तो ये कट करे जीरो से, तो ये होगी 200 है, यहाँ 7, यहाँ 1400 बच गया। तो 1400 रुपये आप रिसीव करके 600 रुपये आप रिसीव नहीं कर पाए। ये तो बात हुई, आपने 2000 रुपये रिसीव करने थे, लेकिन आप सिर्फ 1400 रुपये रिसीव कर पाए, 600 नहीं कर पाए। जो नहीं कर पाए वो बैड डेट है, और जो कर पाए वो कैश है। तो अब एंट्री देखो हम क्या करें, एंट्री इसकी होगी बच्चों, सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट हम लोग डेबिट करेंगे, हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट विथ ₹1400। क्लियर है बात। जो नहीं हो पाता है रिकवर, उसको बैड डेट बोलते हैं। बैड डेट हमेशा ऑलवेज गोज टू डेबिट साइड। बैड डेट अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹600, ठीक बात। टू लिखे आप, किसका नाम है, ये है कमल, टू कमल, है ना, कमल था ना देने वाला, टू कमल, या कमल को सेल करी थी ना, तो हमने कर दिया 2000, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग 70 पैसा इन रुपी, है ना, कैन बी रिसीव फ्रॉम कमल ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, उसकी इंसॉल्वेंसी के टाइम पर हम उसे सिर्फ और सिर्फ 70 पैसे यूज कर पाए, सॉरी रिसीव कर पाए, नॉट यूज कर पाए। नाउ सेकंड समझते हैं आराम से। सेकंड में कहानी देखो क्या दे रखी है, कहता है कि राम हु ओड अस, मतलब जिसने हमारे देने हैं, ओड का मतलब होता है जिसने हमको देने हैं, कितने, 1000 रुपए देने हैं भाई ने, ठीक हो गया। बिकम बैंकरप्ट, वो बैंकरप्ट हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, डूब गया, उसका दिवालिया निकल गया, कंपनी खत्म हो गई। एंड पेड 50 पैसे इन अ रुपी, इसने 50 पैसे इन अ रुपी में दिया, मतलब 1 रुपया देना था, अगर सामने वाले मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिए 50 पैसा, मतलब 50% अमाउंट इसने मेरे को पे किया। अब 1000 का 50% कितना होता है बच्चों, 500 रुपए। तो 500 रुपए रिकवर कर पाया, 500 रिकवर नहीं कर पाया। जो रिकवर कर पाया वो तो कैश है, जो नहीं कर पाया वो बैड डेब्ट है कि नहीं है। सिंपल सी एंट्री हो गई। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, जैसी भी कंडीशन हो, कैश अकाउंट आपने डेबिट किया विथ ₹500। जो नहीं कर पाए उसके लिए हम बैड बोल लेंगे, उसको बोलेंगे बैड है भाई, बैड डेब्ट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट हम लोग करेंगे क्रेडिट विथ ₹500। टू करेंगे हम बच्चों किसको, है ना, नाम किसका है, राम, टू राम, ठीक है, टू राम अकाउंट। यहाँ भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम, ठीक है, यहाँ भी आपकी डेफिनेशन बिल्कुल सेम आएगी, क्या, बीइंग, है ना, 50 पैसे इन रुपी कैन बी रिसीव फ्रॉम राम ऑन हिज बैंकरप्सी, या फिर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, कुछ भी लिख लें, ठीक है बात। चलिए थर्ड केस समझते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस। देखिए कहता है कि रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, हमने मोहन से कैश रिसीव किया, अच्छा, ₹500, कितना, 500 रुपए, ओके। हुज अकाउंट वॉज रिटर्न ऑफ, है ना, रिटर्न ऑफ का मतलब लिख दिया गया था या लैप्स कर दिया गया था एज बैड डेब्ट लास्ट ईयर, मतलब लास्ट साल जब हमने इसको सेल करी, मैंने आपको भी एग्जांपल दिया ना कि 1 अप्रैल 2022 वाला जो 1 अप्रैल आया, उसमें अगर हमने कुछ किसी को सेल करी होगी, तो हो सकता है कोई बंदा बाद में पैसा हमको चुका दे नेक्स्ट ईयर, उसको हम बैड डेब्ट रिकवरी बोलते हैं या बैड डेब्ट रिकवर बोलते हैं। वही केस यहाँ पर है, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन, 500 रुपए रिसीव किए,
हुज अकाउंट वाज रिटर्न ऑफ, जिसका अकाउंट लिख दिया गया था, जिसका अकाउंट लैप्स कर दिया गया था एज बैड डेब्ट। उसे रिटर्न ऑफ का मतलब लैप्स करना होता है, खत्म कर देना होता है, ठीक है। रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट लास्ट ईयर, पिछले साल इसको हमने बैड डेब्ट मान लिया था, और बैड डेब्ट अगर माना होगा तो इसका अकाउंट हमने लैप्स कर दिया, मतलब मोहन का अकाउंट हमने काट दिया। पहली एंट्री मोहन टू सेल्स करी होगी, समझिएगा, मोहन टू सेल्स करी हुई ना पहली एंट्री। जब इसने नहीं दे पाया कैश, मैंने लिखा बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन, मोहन से मोहन मैंने कट कर दिया। अब अगर मोहन से मोहन कट हो गया है लेकिन फिर मेरे को यहाँ कैश आया मेरे पास, अगर कैश आया तो कैश अकाउंट डेबिट करूंगा भाई, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट, करूंगा ना कैश अकाउंट डेबिट। मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया विद ₹500। अब टू चाहिए मेरे को, टू क्या है भाई, ये पैसा कहाँ से आया, ये उस बंदे से आया जिसको बैड डेब्ट माना हुआ था, तो टू बैड डेब्ट लिखेंगे, टू बैड डेब्ट्स, ठीक है। अब टू बैड डेब्ट्स के आगे एक वर्ड आपको लिखना पड़ेगा, स्पेशली लिखना पड़ेगा, जैसे हम परचेज रिटर्न के आगे वर्ड लिखते हैं ना, रिटर्न। मैंने आपसे कहा था कि जब हम परचेज कर रहे हो तो परचेज टू उस बंदे का नाम, और जब उसको रिटर्न कर रहे हो उस बंदे का नाम, टू परचेज रिटर्न करते हैं हम लोग। अगर आप टू परचेज भी रहने देंगे तब भी चीज सही होती है, लेकिन फिर भी आपने उसके आगे एक वर्ड स्पेसिफिक जोड़ना होता है, तो यहाँ भी वही काम करेंगे, टू बैड डेब्ट रिकवर लिख देंगे इसके आगे, ठीक है। तो बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट लिखेंगे, उसको हम क्रेडिट करेंगे बच्चों विद ₹500, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मोहन हु हैज रिटर्न ऑफ बैड डेब्ट लास्ट ईयर, ठीक है बात। तो ये तीन एग्जाम्पल, तीन थे इलस्ट्रेशन था आपका एक बुक में आपकी, तो होप आपको समझा पाया हूँ, आपसे कनेक्ट कर पाया हूँगा, ठीक है। और ऐसी एंट्री कर लीजिएगा। स्पेशल केसेस के ऊपर हम लोग बात करने वाले, दो चार दिन हम स्पेशल केसेस के ऊपर बात करेंगे जहाँ पर चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, ऐसी एंट्री हमको आनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन में काम करने बैठोगे तो फिर आपको ये केस पता होनी चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं आपसे इतना एक्सपीरियंस, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।